A warm welcome to all my dear children. बच्चों, हमारा लास्ट वीडियो था एडमिशन ऑफ पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन का, और वहां मैंने आपको सिखाया था अगर पार्टनर एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर्स करते हैं अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट का सैक्रिफाइस और देते हैं न्यू पार्टनर को, और हम कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 2 में सीखा था कि गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए। चलिए आज हम इन दोनों का यूज देखते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में। तो हमें सीखना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है बेटा, जब भी पार्टनर्स का एडमिशन होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि जो न्यू पार्टनर है वो दो चीजें लेकर आता है। न्यू पार्टनर दो चीजें लेकर आता है, वो है पहला कैपिटल और दूसरा गुडविल। ठीक है, कैपिटल और गुडविल। जब हम बात करते हैं गुडविल की तो वो उतना ही गुडविल लाता है जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। वो उतना ही गुडविल लेकर आता है जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, तो जो ये गुडविल लेकर आता है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओल्ड पार्टनर्स में। किन पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में। सपोज ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं तो दो पार्टनर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा उसी को बोलते हैं हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बेटा, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में आप जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं उसका यूज गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, तो एंटायर एडमिशन चैप्टर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज सिर्फ और सिर्फ गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये जो गुडविल आपका जो न्यू पार्टनर लेकर आ रहा है वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि गुडविल जो होता है वो फर्म की भी गिवन हो सकती है। कभी कभी क्वेश्चन में होता है कि केवल नए पार्टनर का शेयर नहीं गिवन है, पूरे फर्म की गुडविल गिवन है। अगर आपने जो लास्ट चैप्टर का वीडियो आपने देखा होगा तो जहां हमने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल किया था, हमने सीखा था ना कैलकुलेशन ऑफ गुडविल विद 3 मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। वहां पर जो गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं वो होती है फर्म की गुडविल। फर्म का मतलब होता है बेटा, अगर ये पूरा एक फर्म रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये जो गुडविल आपकी आ रही है ये पूरे फर्म के लिए आ रही है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर कैलकुलेशन में 60,000 आ रहा है तो इस पूरे फर्म की गुडविल 60,000 है। लेकिन जब नया पार्टनर आता है तो वो पूरे फर्म का प्रॉफिट थोड़ी ना ले रहा है, वो इस पूरे फर्म के प्रॉफिट में से ले रहा है सिर्फ सपोज 1/4। तो जब वो सिर्फ 1/4 शेयर ले रहा है या 1/3 शेयर ले रहा है या 1/6 शेयर ले रहा है तो वो पूरा गुडविल क्यों देगा, है ना? इसके लिए फर्म की गुडविल में हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं न्यू पार्टनर का शेयर। अगर पूरे फर्म की गुडविल है 60,000 तो उसमें नए पार्टनर का शेयर होगा 1/4, 15,000, और ये 15,000 ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो गुडविल is always distributed or given to old partners in their sacrificing ratio। जितना उन्होंने सैक्रिफाइस किया होता है उतनी गुडविल दी जाती है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, इसका मतलब बाय चांस अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं और आपको ये पता चला कि एक पार्टनर ऐसा है जिसने सैक्रिफाइस करने के बजाय गेन कर लिया है, ठीक है, तो उसको गुडविल नहीं दी जाएगी। ये सिर्फ यहां पर मुझे लिखना चाहिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ओल्ड नहीं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जो अपना शेयर दे रहे हैं, ये गुडविल सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइस हमेशा ओल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज एक बेसिक कॉन्सेप्ट है
गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए, ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि जब न्यू पार्टनर आता है और वो लेकर आ गया है गुडविल और लेकर आ गया है कैपिटल, तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे कैसे। ये जो न्यू पार्टनर है, सपोज देयर वर टू पार्टनर्स ए एंड बी और ये इक्वल पार्टनर्स थे, ये हो गए हमारे ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, न्यू पार्टनर आया सी, जिसने फर्म को कैपिटल दी है 80,000, ये कैपिटल है जो उसने दी है, और 20,000 उसने गुडविल दिया है। 20,000 उसने गुडविल दिया है। कितनी कैपिटल दी है? 80,000, और गुडविल कितना दिया है? 20,000। ठीक है, अब हमको इसको करनी है जर्नल एंट्री। कैसे जर्नल एंट्री करेंगे? जब मैं कह रही हूं कि न्यू पार्टनर ने दिया है, तो देता कैसे है? कोई भी पार्टनर होता है वो कैपिटल कैसे देता है? कैश के तौर पर, राइट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म में कैश आ रहा है, इसके लिए कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या होगा? टू, अब ये दे कौन रहा है? हु इज द गिवर? सी इज द गिवर, सी इज कैपिटल। ठीक है, अब सी कैपिटल के नाम पर कितना दे रहा है? 80,000, और वो गुडविल कितना दे रहा है? 20,000। तो ये ध्यान रखना कि गुडविल को हम कैपिटल नहीं मानते, गुडविल तो अलग से एक अलग से पेमेंट वो कर रहा है। ठीक है, तो इस गुडविल को हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, और प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री होगी ऐसे। और जब हम कैश अकाउंट का टोटल लिखेंगे, कैश अकाउंट में अमाउंट लिखेंगे, तो हमको लिखना है टोटल अमाउंट, दैट इज 1 लाख। ठीक है, जितना कैपिटल लेकर आया, जितना गुडविल लेकर आया, दोनों को ऐड कर कर उसने मुझे टोटल पेमेंट दिया है, वो दिया है 1 लाख रुपीज। तो जो बैलेंस शीट में जब आप कैश अकाउंट का अमाउंट लिखेंगे, तो आपको उसमें 1 लाख का एडिशन करना पड़ेगा। अब ये तो बात हो गई बीइंग कैपिटल and goodwill brought in by new partner। ये हो गया आपका नरेशन। अब हम बात कर लेते हैं इस प्रीमियम ऑफ गुडविल का। प्रीमियम फॉर गुडविल का होगा क्या? अब ये गुडविल आ तो गई बिजनेस में, ठीक, अब ये गुडविल हमको बांटनी है, क्योंकि ये फर्म का कोई, ये फर्म की पेमेंट नहीं है, ये ओल्ड पार्टनर्स के लिए पेमेंट उसने अलग से किया है। फर्म का पेमेंट तो कैपिटल है, ठीक है, फर्म जो यूज करेगा वो है कैपिटल। जो ये गुडविल है, ये ओल्ड पार्टनर्स के लिए पेमेंट हुआ है। तो अब ये गुडविल ओल्ड पार्टनर्स जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम बांट देंगे। अगर आपको पुराना वाला लेक्चर याद हो, वीडियो में हमने बताया था आपको कि अगर सिर्फ ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होता है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर ही आता है। तो अगर इस क्वेश्चन में हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग मानते हैं और उससे करते हैं हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री। ठीक है, और वो जर्नल एंट्री है इस गुडविल को बांटने की। कैसे बटेगा? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू, अब ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए और बी, तो टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। जब ओल्ड रेशियो इक्वल है तो सैक्रिफाइसिंग भी इक्वल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10,000 10,000। ठीक है, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड।
ठीक है। तो ये जो दो जर्नल एंट्री है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है। मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्ग क्वेश्चन हो या एमसीक्यू हो ये पूछा जाता है। तो जब भी आपका न्यू पार्टनर कैपिटल और गुडविल दोनों लेकर आता है, बिजनेस में वो पेमेंट दोनों चीजों का कर रहा है, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है, कैश आ रहा है बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, नया पार्टनर गिवर है इसलिए सीज कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक, अब कैश में हम लिख देंगे टोटल पेमेंट जो हमको रिसीव हुआ है, कैपिटल में लिख देंगे जितना कैपिटल के नाम पर दिया है, और प्रीमियम फॉर गुडविल में लिख देंगे जितना गुडविल के नाम पर दिया है। इसके बाद हम जो गुडविल रिसीव हुआ है उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स यानी ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस जो कर रहे हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जर्नल एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। यहां रेशियो इक्वल है इसलिए मैंने बराबर बराबर बांट दिया। ठीक है, अब बेटा यहां पर गुडविल बट गया, यानी कि आपने गुडविल दे दिया ओल्ड पार्टनर्स को, ए और बी को। ए को मिल गए 10,000, बी को मिल गए 10,000। अब क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी जो उनको ये गुडविल का पैसा मिला है वो बिजनेस से निकाल कर लेकर चले जाएं। ठीक है, उनको गुडविल का पैसा मिला और उन्होंने कहा कि लो मुझे मेरा पैसा कैश में दे दो। ठीक, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? दैट मीन्स जर्नल एंट्री ऑफ विथड्रॉवल ऑफ गुडविल बाय ओल्ड पार्टनर्स। जो गुडविल उनको मिला है उसको जब वो विथड्रॉ करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री होती है? जब दिया था तो क्रेडिट किया था, अब जब वो पैसा निकाल कर ले जा रहे हैं तो उनका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और अब प्रीमियम नहीं होगा, क्योंकि देखो प्रीमियम एक बार क्रेडिट हुआ एक बार डेबिट हो गया, प्रीमियम का अकाउंट यहां खत्म। वो बिजनेस से क्या निकाल कर ले जा रहे हैं? कैश, तो होगा कैश क्रेडिट। ठीक है, यहां लिख दिया 10,000 और यहां पर कैश में लिख दिया 20,000। अब कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो पूरा पैसा नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ आधा निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 10,000 के बजाय आप 5,000 लिख दोगे। ठीक है, तो ये होती है विथड्रॉवल की एंट्री। जब गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया गया तो उन्होंने गुडविल का पैसा बिजनेस से निकाल लिया तो कैश चला गया। ठीक है, ये तीन मेन जर्नल एंट्री होती है रिलेटेड टू गुडविल। अब इसमें दो तीन केसेस हो सकते हैं। एक जो सबसे बड़ा केस होता है एमसीक्यू के लिए, ठीक, वो केस अब हम डिस्कस करते हैं। थ्री मेजर केसेस फॉर गुडविल। ना, केस नंबर 1, और ये केस एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, इसका मतलब गुडविल को बिजनेस में दिखाया ही नहीं गया। प्रीमियम फॉर गुडविल जैसी कोई चीज है ये बिजनेस की बुक्स में नहीं दिखाया गया, अंडर द टेबल गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया गया। तो इस जर्नल एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल की कोई एंट्री नहीं होगी। देयर विल बी नो जर्नल एंट्री फॉर गुडविल, नो जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। ठीक है, ये हट जाएगा। यहां से जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और जब ये क्रेडिट ही नहीं हुआ तो ऐसी कोई एंट्री बनेगी ही नहीं, ये एंट्री नहीं होगी। देयर विल बी नो जर्नल एंट्री रिलेटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि वो अंडर द टेबल है, प्राइवेटली पे किया गया है, बिजनेस की बुक्स में उसको दिखाया ही नहीं है। ठीक है,
ये हो गया आपका व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। ठीक, नेक्स्ट केस, व्हेन गुडविल इज पेड is brought in by new partner in cash। और ये जर्नल एंट्री बिल्कुल ऐसी होती है, यानी ये जो हमने दो जर्नल एंट्री की है वो जर्नल एंट्री की है जब पार्टनर, जो नया पार्टनर है, वो गुडविल का पैसा कैश में पेमेंट कर रहा है। क्योंकि वो कैश में पेमेंट कर रहा है इसीलिए मैंने कैश के अकाउंट को डेबिट भी किया है और इसीलिए प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट कर कर बांटा गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गुडविल का पैसा कैश में दिया गया है। तीसरा केस, व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश। अब क्या होगा भाई, ये तो समस्या हो गई। अब क्या होगा, सी को गुडविल भी देना है क्योंकि उसने प्राइवेटली तो दिया ही नहीं। सी को गुडविल देना है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, वो कैश में नहीं ला पाया, तो क्या होगा? ठीक है, उस बात के लिए हम क्या करेंगे, ये प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल हम तब ही लिखेंगे जब गुडविल कैश में आएगी। जब गुडविल कैश में आ ही नहीं रही है तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिख सकते। हमें क्या लिखना है, क्योंकि गुडविल तो आनी है भैया, ओल्ड पार्टनर्स को कंपनसेट तो करना ही करना है। तो हम क्या लिखे, हम लिखते हैं सी का करंट अकाउंट, यानी न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट। ठीक है, यहां पर भी जो डेबिट होगा वो होगा, ध्यान रखिएगा, करंट अकाउंट। नो मैटर आप फ्लक्चुएटिंग बना रहे हैं, आप फिक्स्ड बना रहे हैं, ये करंट अकाउंट ही होता है, ये कैपिटल नहीं होता। फ्लक्चुएटिंग में भी करंट ही होता है। ठीक है, दिस इज when goodwill is not brought in cash by new partner। हम प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट करते हैं क्रेडिट और उसी करंट अकाउंट के थ्रू बांट देते हैं। ठीक है, विथड्रॉवल एज इट इज रहेगा, विथड्रॉवल एज इट इज रहेगा अगर होता है तो। जनरली जब कैश में नहीं लाता है तो विड्रॉवल नहीं होता। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां बच्चे मिस्टेक करते हैं। जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे, जब फर्म की नई बैलेंस शीट बनाओगे, न्यू बैलेंस शीट, ये सी का करंट अकाउंट एसेट में दिखाया जाता है क्योंकि वो गुडविल कैश में दे देता तो कैश में ऐड कर लेते। लेकिन जब वो कैश में दे ही नहीं रहा है, कैश में ऐड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट उसके एसेट्स में दिखा देंगे। कैश भी एसेट में आता है तो करंट अकाउंट भी एसेट में आ जाएगा भाई, बैलेंस शीट सही सही मैच हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज कई बार बच्चे लिखना भूल जाते हैं तो उनकी बैलेंस शीट मैच नहीं करती, तो इस बात की गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, तो ये हो गया गुडविल के 3 ट्रीटमेंट। सबसे ज्यादा ये आता है और ये आता है, ये आपको एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो रखना है आपको ये पॉइंट्स याद जब आप कर रहे हैं गुडविल का ट्रीटमेंट। सबसे पहला पॉइंट है, गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर अकॉर्डिंग टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको फर्म की गुडविल दी गई है, यानी कि पूरे फर्म की गुडविल दी गई है, तो आपको निकालना है न्यू पार्टनर का शेयर और वही शेयर
ओल्ड पार्टनर्स या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। गुडविल इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स हु आर सैक्रिफाइसिंग। बेटा हमेशा याद रखना कि गुडविल केवल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दी जाती है। अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं और उस कैलकुलेशन में किसी का रेशियो या किसी का शेयर नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब उस पार्टनर ने सैक्रिफाइस ना कर कर गेन किया है। और जब गुडविल गेन होता है तो उस पार्टनर को, या सॉरी, जब प्रॉफिट गेन होता है तो उस पार्टनर को नहीं दी जाती है कोई भी गुडविल। गुडविल इज ऑलवेज गिवन टू ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। If goodwill is paid privately, no journal entry is passed. If goodwill is brought in cash, we will use premium for goodwill account. यानी कि cash account debit to new partners capital account to premium for goodwill, और वहीं से premium of goodwill से बटेगा old partners में। और अगर गुडविल वो कैश में नहीं ला पा रहा है तो प्रीमियम ऑफ गुडविल की जगह आप यूज करेंगे न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट। ध्यान रहे करंट अकाउंट का आपको यूज करना है, कैपिटल का यूज नहीं करना है। When old partners withdraw the amount of goodwill, you will not credit goodwill account, you will credit cash account. No goodwill account will appear in the new balance sheet. जब आप एडमिशन कर लें पार्टनर का, उसके बाद नई बैलेंस शीट बनाई जाती है जिसमें तीनों पार्टनर्स का कैपिटल दिखाया जाता है और नया एसेट लायबिलिटीज दिखाई जाती है। तो जो बैलेंस शीट बनती है उसमें गुडविल जैसा कोई एसेट नहीं आता, उसमें वो जो गुडविल का अमाउंट पार्टनर लेकर आ रहा है वो कैश में ऐड होकर आता है। तो ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि नई बैलेंस शीट में गुडविल जैसा कोई भी अकाउंट नहीं आता है। अब हमें दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान रखना है। ये जो आपका सेकेंड पॉइंट है, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को और हमेशा ओल्ड पार्टनर भी सैक्रिफाइस करते हैं, तो ये ओल्ड पार्टनर्स गेन कब कर लेते हैं? तो आइए करते हैं हम एक ऐसा क्वेश्चन जहां ओल्ड पार्टनर गेन करता है और हम सीखते हैं उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अब बच्चों हम ये देखते हैं कि हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स है 4:1, ठीक है। सी आया 1/6 शेयर के लिए और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हो गया 3:2:1। पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:1, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:2:1। तो चलो पहले हम कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशियो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो चलो ए के लिए कर कर देखते हैं। ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 4/4 + 1 = 5 माइनस 3/6। (9/30) ए सैक्रिफाइस कर रहा है 9/30 और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? चलो अब ये भी देख लेते हैं। 1/5 माइनस 2/6। अरे ये क्या, यहां का शेयर तो माइनस में आ गया। 6 - 10 = -4। यहां का शेयर है माइनस में और यहां का शेयर है प्लस में। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि सैक्रिफाइसिंग शेयर आपने निकाला, वो शेयर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब पार्टनर ने किया है सैक्रिफाइस। और अगर शेयर नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आपको बताता है कि पार्टनर ने किया है गेन, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको सेकेंड पॉइंट समझाया था कि जब भी पार्टनर गेन करेगा, ये ओल्ड पार्टनर है भी, ये यहां पर गेन कर रहा है, सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, तो जब भी पार्टनर गेन कर रहा है गुडविल उसको नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो यहां पर गुडविल का जो कैलकुलेशन, जो जर्नल एंट्री बनेगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। $20,000 $20,000
और ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको दिया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ए को। ये दे दिया मैंने सिर्फ और सिर्फ ए को। ठीक है, ये तो हो गया गुडविल जो सी लेकर आया। लेकिन अब आप ये देखिए कि पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, एक नया पार्टनर आया, बी ने सैक्रिफाइस करने के बजाय गेन कर लिया। इसका मतलब अब फ्यूचर में बी को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। तो क्या इसके लिए बी को कुछ पेमेंट करना होगा? हाँ, इसके लिए बी को भी पेमेंट करना होगा। इसका मतलब बी जितना ज्यादा प्रॉफिट ले रहा है उतना उसे गुडविल ए को देना पड़ेगा, क्योंकि ए कर रहा है सैक्रिफाइस। ठीक है, तो अब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि बी कितना गुडविल ए को देगा। तो हमें यहां से एक पॉइंट पता चला कि जो पार्टनर करता है गेन, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का पेमेंट करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम ये भी सीख लेते हैं कि गुडविल का पेमेंट वो कितना करेगा। ध्यान दीजिए, सी आया था 1/6 शेयर के लिए, सी आया था 1/6 शेयर के लिए, और जब वो 1/6 शेयर के लिए आया था तो उसने गुडविल कितनी दी थी? गुडविल दी थी उसने 20,000, यानी कि 1/6 शेयर के लिए जो गुडविल है वो है 20,000। तो अगर मैं पूरे फर्म का निकालूं, यानी 1 का निकालूं, तो गुडविल कितनी हो जाएगी? 20,000 इंटू, ये रेसिप्रोकल में चला जाता है, इंटू 6/1, 1,20,000। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 1,20,000। हमने क्या किया? सी के शेयर से पूरे फर्म की गुडविल निकाल ली। नाउ दिस इज गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म। अब हम क्या करेंगे? बी ने सैक्रिफाइस किया है, ए ने सैक्रिफाइस किया, बट बी ने किया गेन। तो हम यहां पर निकाल लेंगे बीज शेयर ऑफ गुडविल फॉर गेन। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? 1,20,000 और उसने कितना गेन किया है? इंटू 4/30, 16,000। बी ए को कंपनसेट करेगा 16,000, और इस बात की जो जर्नल एंट्री होगी उसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। बीस ये है आपकी बी का कंपनसेशन ए को। कहीं भी गुडविल का नाम नहीं आ रहा है, कहीं भी गुडविल का नाम नहीं आ रहा है। और ध्यान रखिए, सी के लिए तो आपने करंट अकाउंट यूज किया था, लेकिन यहां बी के लिए आप कैपिटल अकाउंट का ही यूज करेंगे। ठीक है, बी ए को पेमेंट कर रहा है, कितना कर रहा है? 16,000 का पेमेंट कर रहा है, जितना वो गेन कर रहा है। तो ये ट्रीटमेंट होता है, और ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं या एमसीक्यू करते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चन आता है? आपको दे दिया जाएगा सिचुएशन, ए बी दो पार्टनर थे, सी आया और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये हो गया। अब किस पार्टनर को कितना गुडविल मिलेगा, या व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ गुडविल? तो आपको ये 3 जर्नल एंट्री पास करनी होगी। ठीक है, तो ये था सेकंड पॉइंट का मतलब, जहां पर एक पार्टनर गेन कर रहा था। ठीक है, अब हम एक और कंफ्यूजिंग पॉइंट बताते हैं, और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है जो बच्चे पहली बार एडमिशन ऑफ
पार्टनरशिप के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। बोर्ड तक आते आते ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाता है, लेकिन शुरुआत में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। बेटा कई बार हमको बैलेंस शीट मिलती है, ये बैलेंस शीट होती है ओल्ड बैलेंस शीट बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो ये बैलेंस शीट हमको क्वेश्चन में मिलती है। ठीक है, ये है आपका लाइबिलिटी साइड, ये है आपका एसेट साइड। और इस बैलेंस शीट में एक गुडविल नाम से अमाउंट दिया रहता है, सपोज 10,000। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग गुडविल। यानी कि जो नया पार्टनर आया है उसके आने से पहले मेरी बुक्स में एक गुडविल अपीयर है, वो है एग्जिस्टिंग गुडविल। अब आपने जितना भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखा है, ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट है। आपने जो भी ट्रीटमेंट अभी तक सीखा है वो ट्रीटमेंट है न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट, जो नया पार्टनर अपने साथ लेकर आ रहा है। जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, ये जो ओल्ड बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को दी जाएगी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बेटा एक लाइन आप अपने नोट में लिख दीजिए, ओल्ड बैलेंस शीट, दिस इज ओल्ड बैलेंस शीट क्योंकि हमें पहले की है, इज इक्वल टू ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कोई काम नहीं है। पुरानी बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बांटी जाती है। इसीलिए मैंने ओल्ड वर्ड का यूज किया है। वो बैलेंस शीट जो पहले से क्वेश्चन में गिवन है वो ओल्ड कहलाती है, नए पार्टनर के एडमिशन से पहले। ठीक है, तो ओल्ड बैलेंस शीट, अभी आप आगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी सीखेंगे, तब भी ये बात ध्यान रखिएगा, ओल्ड बैलेंस शीट इज इक्वल्स टू ओल्ड पार्टनर इज इक्वल्स टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो कुछ भी पुरानी बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की जिम्मेदारी है। तो ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको बेयर करेंगे। ठीक है, तो जो ये एग्जिस्टिंग गुडविल है, ये न्यू नहीं है। कौन सी गुडविल है? एग्जिस्टिंग गुडविल। ये जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ये है क्रेडिट, ये है डेबिट। चलिए इसमें कर देते हैं दो पार्टनर्स, ए बी। ठीक है, ओल्ड, ये आपके पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन रहा है, ओल्ड बैलेंस शीट है, ओल्ड पार्टनर्स है। सॉरी, एक और भी तो आएगा, ए बी सी। ठीक है, तो ये एग्जिस्टिंग गुडविल बटेगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब कई बार बच्चे साइड में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये गुडविल किस साइड जाएगा। तो बेटा मैंने शुरुआत में ही बताया था कि क्रॉस का कंसेप्ट हमेशा याद रखना। ये है क्रॉस, ये गुडविल जो राइट साइड में आ रही है वो क्रॉस होकर लेफ्ट साइड में चली जाएगी। लायबिलिटी की कोई चीज जो लेफ्ट साइड में आ रही है वो क्रॉस होकर राइट साइड में आ जाएगी। अकाउंट्स में क्रॉस का कंसेप्ट कभी मत भूलना। तो ये गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को दे दी जाएगी और यहां हम लिखेंगे टू गुडविल। ठीक है, गुडविल ही लिखा है, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखा है। एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए गुडविल वर्ड यूज होता है।
न्यू गुडविल के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल यूज होता है। तो यहां पर है 2 गुडविल, और ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल है 10,000, ये आपके ओल्ड पार्टनर्स को दे दी जाएगी इनके प्रॉफिट शेयरिंग, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में। हमारा क्वेश्चन अगर 4:1 था तो इस 10,000 को हम 4/5 यानी कि 8,000 और 2,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ध्यान दो, मैंने सी को कुछ नहीं दिया क्योंकि वो न्यू पार्टनर है, ओल्ड बैलेंस शीट से उसका कोई वास्ता नहीं। तो ए और बी आपके हैं ओल्ड पार्टनर्स और उनको दी जाएगी ये ओल्ड गुडविल। ठीक है, तो ये था हमारा गुडविल से रिलेटेड ट्रीटमेंट, जिसमें मैंने आपको न्यू पार्टनर का लाया हुआ गुडविल सिखाया, कैसे उसे ट्रीट करते हैं, पार्टनर अगर कैश में ला रहा है, कैश में नहीं ला रहा है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने लास्ट के 2 चीजें सिखाई हैं, जब पार्टनर करते हैं गेन तो क्या करते हैं, और एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है। बच्चों ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये 6 नंबर के क्वेश्चन में एक बहुत छोटा सा पार्ट है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो मेन एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो ट्रीटमेंट के जो एडजस्टमेंट आते हैं वो इसी गुडविल से रिलेटेड ज्यादातर आते हैं। दो चीजें हैं, एक तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और गुडविल का ट्रीटमेंट। इन्हीं 2 चीजों के अराउंड आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर्स रिवॉल्व करता है। तो उसमें से आज हमने गुडविल का ट्रीटमेंट सीखा, चाहे नया गुडविल हो या पुराना गुडविल। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। Till that time, take care and questions लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के और गुडविल ट्रीटमेंट के। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपने डेमो क्लास के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। Bye bye and take care.